आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका चलने वाला है IUPAC नेम। क्या बच्चे? IUPAC नेम है ना, ये नोमेनक्लेचर चलने वाला है। तो इससे पहले जो है ना, हम लोगों को क्या करना है कि इसके बेसिक बातों को समझ लेनी है। और जितने भी बच्चे आज अब्सेंट हैं, अब्सेंट ये है कि टेस्ट हुआ था, तो टेस्ट होने के बाद स्कूली टेस्ट हुआ था, तो जिसमें कि बच्चे जो है ना आज प्रैक्टिकल के लिए शायद गया था, तो बहुत बच्चे नहीं आ सके हैं। तो आप क्या करेंगे, इस चीज़ों को देख लेंगे है ना, वीडियो के माध्यम से, और अपने बच्चों में लगातार शेयर मार देंगे ताकि सारे बच्चे इसको देख सकें। तो चलिए पहले बेसिक बातों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि इसी से क्या होगा, इसी से तुम्हारा क्या होगा कि आगे नोमेनक्लेचर बनने वाले हैं। तो पहले बेसिक क्लास ऑफ IUPAC नाम है ना बच्चे, तो पहले इस चीज़ों का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, इसका फुल फॉर्म पूछता है। तो इसका होता है, हम अभी बताए हैं और यहाँ लिख भी दिए हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या बच्चे? IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, चलो देखो, अप्लाइड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, देखो जरा सा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समझ में आ गया होगा बच्चे? अब देखने का बारी यहाँ है कि यह है कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ देखने का करे प्रयास। तो नंबर ऑफ कार्बन इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ एक वर्ड रूट का नया चीज आया है ना। तो वर्ड रूट यही होता है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, अनडेक 11 को। कहने का मतलब है कि एक पहले एक रहेगा कार्बन की संख्या तो मैथ कहेंगे, 2 रहेगा तो एथ कहेंगे, 3 रहेगा प्रोप कहेंगे, 4 रहेगा ब्यूट कहेंगे, 5 रहेगा पेंट कहेंगे, 6 रहेगा हेक्स कहेंगे, 7 रहेगा हेप्ट कहेंगे, 8 रहेगा ऑक्ट कहेंगे, 9 रहेगा नॉन कहेंगे, 10 रहेगा डेक कहेंगे और 11 रहेगा अनडेक कहेंगे, है ना, 12 रहेगा टू डेक कहेंगे, है ना। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। अब क्या है बच्चे, तो ये वर्ड रूट है ना, क्या है बच्चे? वर्ड रूट है। तो वर्ड रूट किस काम आता है, अभी देखने का प्रयास करोगे समझ में आ जाएगा। अब जरा सा देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ एन क्या लिखा है? एन। तो एन मतलब होता है कार्बन, कार्बन के बीच सिंगल बाउंड रहेगा तो उसको एन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन कहते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बाउंड रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? इन कहेंगे। अंग्रेजी हिंदी में इन लिखेंगे और अंग्रेजी में ENE, इन लिखेंगे। ठीक, देखो, ट्रिपल बाउंड रहेगा तो इसको आइन पढ़ते हैं। हिंदी में आकार और सही न आइन पढ़ेंगे, और यहाँ YNE आइन पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? आप देखो जरा सा, रूल पर आते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला देखो जरा सा, इसी को हम लोग कहते हैं कार्बन की लंबी श्रृंखला। बात समझ में आ रहा है ना? ये तो कम जगह है ना, तो बड़े बड़े अभी देते हैं, बहुत बड़े बड़े, और इसका रूल रेगुलेशन होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला खोजते हैं। क्या करते हैं? कार्बन की लंबी श्रृंखला खोजते हैं। उसी लंबी श्रृंखला को हम लोग कहते हैं पायरेंटल चेन। क्या कहते हैं बच्चे? पायरेंटल चेन। तो वही है, कहता है सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला खोजना। पहले क्या करोगे? कार्बन की लंबी श्रृंखला को खोजोगे, देन फिर क्या करते हैं, कार्बन की संख्या को गिनती करते हैं। कार्बन, अब लंबी श्रृंखला में क्या करते हैं, कार्बन की संख्या को गिनेंगे 1 2 3 4 करके, है ना। अगर 5 रहेगा तो पेंट कहेंगे, सिंगल बाउंड रहेगा तो पेंटेन हो जाएगा, है ना। अगर 10 रहेगा तो 1 2 3 4 5 और नंबर दे देंगे उसमें, है ना, 10 तक दे देंगे। जैसे इसमें देखो, इसका नामकरण कह देंगे तो 1 2 3 और 4 हो गया बच्चे। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबके बीच में देख रहे हैं सिंगल बाउंड है, 4 है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा बच्चे? ब्यूटेन। यहाँ देखने का प्रयास करो, तो कार्बन की गिनती कर लेंगे। इसके बाद है कार्बन श्रृंखला में शाखा या प्रक्रियात्मक समूह खोजना है। अब देखना है कि कार्बन के लंबी श्रृंखला में क्या शाखा भी लटकल है, जैसे हाइड्रोजन फैमिली में हुआ क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, ये सारे चीज, है ना, अल्कोहल, एल्डिहाइड, बात समझ रहा ना, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब चीजें में रहेगा क्या, तुम्हारा शाखा लटका हो रहेगा। जैसे OH समूह, कीटोन, है ना, ये सारे चीज जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए हैं। बात समझ में आ गया? अब देखने का प्रयास करो। अब कहते हैं क्या, कार्बन श्रृंखला में शाखा या प्रक्रियात्मक समूह नजदीक, जिधर से नजदीक हो उधर से नामकरण करेंगे। अब यहाँ देखने का प्रयास करो, अब यहाँ देखने का प्रयास करो, जैसे नजदीक, तो देखो इधर से देखो, ये देखो, ये यहाँ देख रहा है बच्चे, यहाँ दिख रहा है तुम लोगों को, तो ये देखो। अब जैसे कि ये ऐसे, तो इसमें देखो जिधर मन हुआ इधर से गिनती कर लो, इधर से गिनती कर लो, बात बराबर है। लेकिन जैसे डबल बाउंड या
ट्रिपल बाउंड आ जाए, या प्रक्रियात्मक समूह आ जाए, प्रक्रियात्मक समूह में एल्कोहल समूह आ जाए, हाइलोजन परिवार आ जाए, है ना, बात समझ रहे ना, कीटोन ग्रुप आ जाए, या चाहे एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए, तो जिधर से नजदीक रहेगा उधर से गिनती करेंगे। जैसे देखो ये इधर से देखो 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 कर रहे हैं, तो देखो 1 2 3 कर रहे हैं ना, 1 2 1 2 किए, इधर से 1 2 3, इधर से 3 हो जाता है, इधर से 1 2, तो जिधर से नजदीक है, नजदीक इधर, अगर मान लिया इधर से चलने यहाँ आना है तुमको, इधर से दूर पड़ेगा कि इधर से, इधर से दूर पड़ेगा, तो जिधर से नजदीक पड़ेगा ये उधर से गिनती करना है, सीधी सी बात, जिधर से प्रक्रियात्मक समूह नजदीक हो उधर से गिनती कर लेनी है। इज दैट क्लियर, है ना। या फंक्शनल ग्रुप, अब कहता है शाखा का नाम उसके स्थिति के अनुसार नामकरण किया जाता है। अब शाखा का नामकरण कैसे करेंगे, जैसे एक ही प्रकार के चीजें आ जाए, जैसे ये डबल बाउंड दो जगह आ जाए, है ना, दो जगह आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, नामकरण पहले किधर से करेंगे, नामनिंग किधर से करेंगे, बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या, इसमें देखना है हम लोगों को क्या कि दो बाउंड, तो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से हम लोगों को गिनती कर लेना है। जैसे सुन लो, अगर यहाँ डबल बाउंड भी आ जाए और ट्रिपल बाउंड भी आ जाए, तो फिर किधर से गिनती करेंगे, किसका नाम पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले अगर सुनो समान जगह पर दो बाउंड, एक जैसे दूसरे नंबर पर ट्रिपल बाउंड भी है और दूसरे नंबर पर डबल बाउंड भी है, तो हम लोग वरीयता किसको देंगे, वरीयता हम लोग देंगे किसको, डबल बाउंड को। और नामकरण कैसे होगा, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो ट्रिपल बाउंड और डबल बाउंड आ जाएगा, तो नामकरण पहले किसको लिखेंगे, देखो इसका नंबर होता है 5, ई का कितना होता है, 5वें नंबर पर होता है, वाई कितने नंबर पर होता है, ये कितने नंबर पर है, ये 25वें नंबर पर, तो वरीयता इसका दिया जाएगा। बात समझ आ रहा है ना, पहले ये लिखा जाएगा बाद में ये लिखा जाएगा, बात समझ आ रहा है ना। तो एवं प्रकार से इसी तरह से, हाँ, और जैसे कि अगर डबल बाउंड 2 बार आ गया, एक ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप 2 बार आ जाए, तो उसको डाई लगा के लिखेंगे, क्या लगा के, डाई। अगर 3 आ जाएगा, 3 को आ जाएगा एक ही प्रकार, तो उसके लिए ट्राई लगाएंगे। 4 आ जाए एक ही प्रकार का फंक्शनल ग्रुप, तो इसके लिए क्या, टेट्रा लगाएंगे। 5 को आ जाएगा तो पेंटा, 6 को आ जाएगा तो हेक्सा लगा के लिखेंगे। हाँ, अगर जैसे रहेगा, जैसे यहाँ देखने का प्रयास करो, अगर इसका नामकरण कहेंगे करने के लिए, अगर सुन लो, अगर आ जाए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर, तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 लिख दिए। अब शब्द जो लिखाएगा तो शब्द के बीच में डेस, यानी संख्या के बीच में कोमा, और शब्द और संख्या के बीच में डेस लगता है। बात समझ में आ गया, तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे। जैसे अब इसका नामकरण करते हैं, तो इसमें ना इधर से क्या किए, गिनती कर दिए, अब देखो 1 2 3 4, तो 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट, क्या कहते हैं, सिंगल बाउंड है तो ब्यूटेन हो जाएगा, इसका आईयूपीसी नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अब इसका नामकरण करना है, तो इसका नामकरण करने से पहले डायरेक्ट ना करना है। अब देखो यहाँ खड़ा हो जाओ, यहाँ खड़ा होने के बाद इधर से 1 2 3 कदम चलना पड़ेगा, इधर से देखो 1 2 ये कदम चलना पड़ेगा, तो इधर से नाम दे दो। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, लिख दिए, कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, कोई बच्चे बता सकते हो। अब जरा सा इसका नामकरण जो होगा देखने का प्रयास करो। अब देखो, अगर इधर से हम लोग करते, देखो इधर से भी करके दिखाते हैं, 1 2 3 4 और 5 हो गया। तो देखो ना इसमें देखो, इधर वाला में तो तीसरे नंबर पर है डबल बाउंड, लेकिन इधर वाला में दूसरे और चौथे हो गया ना। तब दूसरा और चौथा एक ही आदमी दूसरे और चौथे नंबर कुर्सी पर बैठ सकता है क्या, ना, तो सबसे नजदीक वाला पर बैठेगा, किस पर, सबसे नजदीक वाला पर। तो इसका नामकरण कैसे हो जाएगा, तो देखो यहां समझो, तो इसका नाम हो जाएगा, देखो कितने नंबर पर है, 2, सॉरी, यहां देखो कि ये है इन जो आया है डबल बाउंड, कितने नंबर पर आया है, 2 नंबर पर आया है, क्या, कितने नंबर पर, कितने नंबर पर, तो लिखेंगे 2 लिख देंगे, डेश दे देगा। इसको क्या कहे लिखने के लिए, इन 2 इन कई गो कार्बन है, 5 गो, पेंट ऐसे लिख देंगे। या लिखेंगे क्या, इसको डायरेक्ट लिख देंगे क्या, पेंटीन, क्या लिख देंगे,
डायरेक्ट पेंटीन लिख देंगे। अगर ये डबल बाउंड नहीं रहता तब पेंटेन लिखा था। अगर ट्रिपल बाउंड आ जाए तब पेंटाइन लिखाएगा। क्या लिखाएगा? पेंटाइन लिखाएगा। बात समझ में आ रहा है? टू इन पेंट, बात समझ रहे ना? ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग अब क्या करेंगे, इसके बाद जो है ना कल से जब आओगे तो कल से तुम्हारा जो है ना चलने वाला, इसको रात्रि में क्या करना है, एक दो बार पढ़ लेना है, इसके बाद इसको दिमाग में बैठा लेना है, इसके बाद आओगे तो तुमको समझ में आने वाला है। तो दैट्स ऑल इट डे, आज के लिए।